नमस्कार, आप सभी लोग का वेलकम है। आइए करवाने वाले हैं आपको जीके जीएस एनटीपीसी एसएससी और एग्जाम के लिए और सेंट्रल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आपका कृषि है ना। आए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। इस टाइप का आपको जो क्वेश्चन मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। एग्री अर्थात होता है अर्थात मृदा, तथा कल्चर अर्थात होता है कृषि। समझ में आ गया एग्रीकल्चर क्या होता है। आइए बात करेंगे अब भारत में ऋतुधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि क्या होती है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है आपका। रबी फसल कब से होती है? शीतकालीन फसल है। कब मतलब होता है क्या चीज? आनी ठंडा के समय होती है। जैसे हो गया गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू, ये सब जो है रबी फसल पूछता है एग्जामिनेशन में। गेहूं कौन सा फसल है? ऑप्शन में आ जाता होगा आपको रबी, खरीफ, जहाँ याद रखिएगा गेहूं जो है वो रबी फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब जो है शीतकालीन फसल, इसको कहते हैं रबी फसल कहते हैं। ठीक है, देखिए बुआई अवधि क्या होता है इसका? अक्टूबर से नवंबर तक होता है बुआई अवधि। कटाई कब होता है इसको? मार्च अप्रैल में क्या करती है इसको? काट दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर 2 में बात करेंगे, इसका नाम है खरीफ फसल। ये कब होता है? ग्रीष्मकालीन, गर्मी के समय होता है ये। तो क्या क्या आपका है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। तो देख रहे सब क्या है? ऑल आर जो है आपके खरीफ फसल हैं। उसकी बुआई कब से बोया जाता है? जून जुलाई में इसको बोया जाता है। ठीक है, पता है सबको। चावल बोलते ज्वार, बाजरा जो मक्का बोलते हैं। और कटाई की अवधि क्या होती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर या नवंबर महीना काटना लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए है जायद फसल। जायद फसल क्या होता है? शीत एवं ग्रीष्म के मध्य के बीच में होता है। ये हो गया तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है, उसे कहते हैं जायद फसल कहा जाता है। ये बुआई अवधि इसका मार्च अप्रैल में है और कटाई की जो अवधि होती है जून जुलाई में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं पूछिएगा रबी फसल है। चावल पूछेगा उसका उल्टा, गेहूं का उल्टा चावल, ये खरीफ फसल है। उसके बाद तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब जो है आपके जायद फसल के अंतर्गत आया जाता है। ठीक है, बुआई का अवधि कब काटा जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना को बोलते हैं युग्म। का मतलब ये होता है जोड़ा, जोड़ा यानी कि डबल। ठीक है, डुएल। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना को मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से? रासायनिक मतलब होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के सबसे दो उत्पादक राज्य जो हैं वो यूपी और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यूपी का कैपिटल होता है लखनऊ, महाराष्ट्र का है आपका मुंबई। ठीक है, रखिएगा। इस क्वेश्चन है पूर्ण भरण योग्य भौम संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? देखिए यूपी सबसे संपन्न राज्य है पूर्ण भरण योग्य भौम संसाधन में। ठीक है, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा किया था अनुबंध कृषि के लिए? वो पंजाब किया था। पंजाब का राजधानी कहाँ है आपका? चंडीगढ़। ठीक है, अमृतसर भी कहाँ है? पंजाब में, रखिएगा। नेक्स्ट आपका है गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की जरूरत होती है गेहूं की अच्छी कृषि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। देखिए कहता है कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? देखिए कल्याण सोना जो है आपका गेहूं की, किसकी है? गेहूं की फसल की किस्म है। इस क्वेश्चन भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल सबसे प्रमुख क्या है? खाद्यान्न फसल है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। ठीक है, यही बात करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आपका। यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। खदानों में अगर सुरक्षित संग्रह करना है तो 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बता दिया आपको बुआई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल
पर किस फसल की कृषि की सबसे ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल पर, वो धान आने की चावल, सबसे ज़्यादा धान जो है उगाया जाता है, यानी कि चावल की खेती सबसे क्षेत्रफल में होती है। अब देखिएगा हर जगह गेहूं नहीं होता है, चावल जो है अधिकतर जगह पे चावल जो है वो होती है, याद रखिएगा हमारे भारत में, ठीक है। मक्का यानी कि मेज मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर होती है। देखिए वर्ष भर मतलब सालों भर होती है। खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। मक्का जो है ना वो तीनों समय, मेज का जो है मक्का तीनों समय कर सकते हैं आप, ठीक है, खरीफ में भी, रबी में, जायद में भी, ठीक है, रखिएगा। जिसको बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कौन सी ऐसी खेती जो मक्का तीनों कर सकते हैं, तो मक्का हो जाएगा, ठीक है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाए, चावल सबसे ज़्यादा चावल जो खेती होता है ना वो यूपी में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चावल की खेती होती है, उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र है यहाँ पे, क्या है, एरिया से ज़्यादा। भारत किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है वो बाउल ऑफ राइस, चावल कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है? ये धान, याद रखिएगा, जया जो है, पद्मा, पूसा जो है वो धान की किस्म है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है चाय किसकी है? ग्रीन गोल्ड जो है चाय की क्या की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग सेब उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल को बोलते हैं BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको तो नील हरित शैवाल कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला। देखिए खरगोन जिला को जो है वो MP में है, जो कपास खेती के सफेद सोने क्षेत्र कहा जाता है खरगोन जिला को। भारत किस राज्य को शक्कर का कटोरा यानी कि बाउल ऑफ शुगर क्या है? शक्कर यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, रखिएगा। भारत की सबसे सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। टीलिटिया इंडिका नामक कवक है जो पाया जाता है कहाँ पे? करनाल बंट में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और आते हैं उत्पादन के संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति जो है आपका है किसके लिए है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए होता है हरित क्रांति। सुनहरी एवं स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए, बागवानी के लिए होता है आपका सुनहरी के लिए, ठीक है। श्वेत क्रांति किसके लिए होता है? दूध उत्पादन के लिए, श्वेत मतलब दूध के लिए, ठीक है। कृष्ण और काली क्रांति खनिज तेल से पेट्रोलियम के क्षेत्र में अलग आत्मनिर्भरता के लिए। नीली क्रांति किसके लिए होता है? मछली उत्पादन के लिए जो होता है वो नीली क्रांति कहा जाता है। गोल क्रांति, गोल आलू, गोल क्या होता है? आलू होता है ना, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति होता है उर्वरक फर्टिलाइजेशन के लिए। पीली क्रांति जो होता है तिलहन तेल वगैरह के लिए, ठीक है। रजत क्रांति किसके लिए होता है? अंडा, जो अंडा करते हो ना उत्पादन, उसके लिए कहा जाता है रजत क्रांति। इंधन क्रांति किसके यूज करते हैं? कृषि संबंधी समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति में धारे, जो होगा ना इंधनुषी क्रांति, उसे आप बोलेंगे कृषि संबंधित होगा। रजत बोले, रजत मतलब हो गया अंडा, रखिए रजत मतलब हो गया अंडा, ठीक है। पीली मतलब हो गया तिलहन, भूरी उर्वरक, गोल हो गया आलू, ठीक है। अमृत क्रांति जो होता है नदियों को जोड़ने की योजना, नदी जोड़ता है कौन है? अमृत के द्वारा, अमृत जो पीते हैं ना, नदी जोड़ने वाला क्रांति का नाम होगा अमृत क्रांति। सदाबहार क्रांति क्या होगा? कृषि उत्पादन को दोगुना करना, जो क्या सदाबहार मन डबल कर देना, सदाबहार नाम ही है। देखिए गुलाबी क्रांति क्या होगा? प्याज उत्पादन के लिए, झींगा मछली के लिए, उसके लिए क्या होगा? गुलाबी क्रांति होगी। लाल क्रांति किसके लिए होगा? मांस एवं टमाटर, टमाटर लाल होता है, मांस देखिए बनाइए लाल हो जाएगा कि नहीं आपका। अब देखिएगा लाल क्रांति जो है आपका मांस एवं हो गया टमाटर उत्पादन के लिए लाल क्रांति यूज करेंगे। बाजरे कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। आंस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान के, रखिए धान का है, ठीक है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? सोयाबीन सबसे बड़ा सोयाबीन जो राज्य है वो MP यानी कि मध्य प्रदेश, रखिएगा सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? MP यानी कि मध्य प्रदेश में। कौशल किस प्रकार फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली का है, ठीक है। आइए कुछ आते टॉपिक पे आते हैं। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय।
कृषि संगठन है मुख्यालय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए दलहन कहाँ है? दलहन कानपुर में है। सामग्री कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए चावल संधान संस्थान कहाँ है? मनीला। चावल कहाँ है? मनीला में। और शुष्क क्षेत्रों है तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में है मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र। ठीक है, अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर